हेलो गाइस। तो 2025 के सारे एग्ज़ाम एंड अप होने के बाद अब आ रही है 2026 के नोटिफिकेशन का वेट करने की। साथ ही अभी 3 एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट पेंडिंग है। होप सो वो पॉजिटिव रहे, और अगर नहीं भी रहते तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो हमें तैयारी तो कंटिन्यू करनी ही है। अभी इस टाइम पे कोई भी नोटिफिकेशन एज सच है नहीं, तो वो अभी हम अपनी वीकनेस पे जो हमें पास्ट पे लगी कि हमें उनमें वर्क करना चाहिए, तो मैं अभी इस टाइम पे वही करूँगी। जैसे कि मेरा इंग्लिश और बैंकिंग अवेयरनेस 2 चीज़ें जो मैं भी वर्क करूँगी। मेरे जो पास्ट 2 रिज़ल्ट्स आए हैं बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थे। 0.75 और 1.75 के मार्जिन से मैं रही हूँ, और उस चीज़ में रही हूँ जिसमें मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा इसमें नहीं होगा। तो मेरे रिज़ल्ट बहुत अनएक्सपेक्टेड थे। सो इसी पे काम करने की ज़रूरत है। बाकी रिज़ल्ट का वेट तो सभी कर रहे हैं, मैं भी कर ही रही हूँ। और मैं इस वीडियो में बस यही बताने आई हूँ कि इस ईयर मैंने सारे प्रीलिम्स दिए थे, एक एसबीआई पीओ को छोड़ के, और उसमें से 2 का रिज़ल्ट आ चुका है और 3 रिज़ल्ट्स पेंडिंग है। रिज़ल्ट जो भी रहे ये हमारे हाथ में तो नहीं है, बट हाँ, हम जो कर सकते हैं वो अभी अभी भी मैं कंटिन्यू ही करूँगी। रही बात वीडियो की, तो मैं बस इस वीडियो में मैंने ये चैनल ही क्रिएट इसीलिए किया था कि मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर पाऊँ, और घर पे बैठ के कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करने का इससे बेटर वे मुझे कुछ नहीं लगा। सो मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट ही इसीलिए किया था कि मैं एटलीस्ट इससे मुझे एक इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि हाँ कैसे क्या है, और बाकी मुझे कैसे बोलना है, किस चीज़ में क्या बोलना है। इससे मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ है। और कोई भी चीज़ करने से कभी मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई नुकसान होता है। आई थिंक सो। हम जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हमें बस एक्सपेक्ट भी किसी और को हर्ट ना कर रहा हो, या फिर हमारे खुद के लिए ख़राब ना हो। बाकी हर चीज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में हमें रिटर्न देती ही है। सो बस यही था इस चैनल को बनाने का पर्पज़ भी। और मैंने एक चैनल क्रिएट भी आई थिंक 5 और 6 मंथ बैक ही किया है। तो अब 2025 के सारे एग्ज़ाम्स एंड होने के बाद अब 2026 की बारी है, तो बस अब उसी में लगना है। हाँ, कुछ टाइम हम रेस्ट कर सकते हैं। होप सो सभी लोग कर ही रहे होंगे। बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए सिर्फ यही एक 1.5 ऐसे कुछ मंथ होता है जिसमें हम थोड़ा सा रिलैक्स हो पाते हैं, क्योंकि एक के बाद एक एग्ज़ाम लाइंड अप है। आई थिंक नवंबर से मेरे कभी प्री, कभी मेंस, कभी प्री, कभी मेंस, कभी यहाँ जाना है, कभी वहाँ जाना है, और इन्हीं सब में पता नहीं लगता है कि कब ये 3 महीने मेरे निकले हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता चला है। अभी मैं थोड़ा सा मतलब अपने को टाइम दे पा रही हूँ। तो यही है। ये साल भी गया। होप सो आगे कुछ अच्छा हो। बाकी हमारा काम जो है हम कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत लक फैक्टर भी काम करता है। उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपना 100 से हम 110 भी कर सकते हैं, बट हम अपनी जो हमारे साथ जब हमारा सिलेक्शन होना होगा ना, तो हमारा सिलेक्शन तभी होगा, हम चाहे कुछ भी कर लें। जो मैंने अपने पास 2 रिज़ल्ट्स में देखा है, मतलब मैंने अपना रियली बहुत 100% दिया था, बट स्टिल मैं वहाँ पे रुक गई, वो भी लैंग्वेज में मैं रुक गई। तो इसलिए अब मुझे ऐसा लगता है कि बस करते जाओ करते जाओ। जिस दिन होना होगा, जिस दिन मिलना होगा, जिस दिन लिखा होगा, तो बेहतरीन मिलेगा। ये मोटिवेशन सिर्फ मेरे लिए नहीं है, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो इस बार कुछ पॉइंट से रह गए, या फिर कोई प्री में रह गया, कोई मेंस में रह गया, कोई इंटरव्यू में रह गया। उन सभी के लिए है। मैं खुद भी मोटिवेट नहीं हो पाती जब मेरा नेगेटिव होता है, बट स्टिल जो चीज़ें मुझे समझ आ रही हैं कि टाइम लेगी, हर चीज़ टाइम लेगी, स्पेशली फॉर जनरल कास्ट। हमें चीज़ें एक्स्ट्रा से ज़्यादा करनी पड़ती हैं।
ठीक है, जो भी है, मेहनत तो सभी को करनी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनरल कास्ट के लिए ही है। मेहनत सभी को करनी पड़ती है, बट हाँ, हमें थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ती है, ये आई थिंक सभी समझते भी हैं और मानते भी हैं। बाकी फ़ाइट तो हर कैटेगरी में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी कैटेगरी में फ़ाइट है, फ़ाइट हर कैटेगरी में है। तो बस इस वीडियो में मैं लास्ट के एक पूरे ईयर का एंड अप देने ही आई थी कि मैंने कैसे इस साल सारे प्रीलिम्स क्लियर किए, जबकि मैंने इससे पहले साल सिर्फ 2 प्रीलिम्स क्लियर किए थे। हाँ, 2 प्रीलिम्स क्लियर किए थे और इस साल मैंने सारे ही प्रीलिम्स क्लियर किए हैं, एसबीआई पीओ को छोड़ के। सो मेरी ये जर्नी, मैंने ऐसा कुछ एज सच स्पेशल नहीं किया, बस मैं करती गई। मॉक लगाना, मॉक का एनालिसिस करना, मतलब अगर कोई न्यू एस्पिरेंट ये चाहे कि हाउ, क्योंकि बैंक के प्रीलिम्स निकालना काफ़ी टफ हो जाता है, क्योंकि इसमें स्पीड बहुत रिक्वायर होती है। और मीन्स एक तरह से आपका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, बट लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट में आके रुकना इज़ लाइक, ठीक है, उस पर भी काम किया जाएगा, क्योंकि जिस चीज़ को हम जितना हल्का लेते हैं वही चीज़ हमें फ़ील कराती है कि हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट था। तो ठीक है, जैसा भी है, हर चीज़ से कुछ सीखना चाहिए। हाँ, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, अब मैं थर्ड अटेम्प्ट दूँगी। होप सो मेरे सेकंड अटेम्प्ट में ही कुछ क्लियर हो जाए, और अगर नहीं भी होता है तो हाँ, मैं थर्ड अटेम्प्ट दूँगी अपना। होप सो सब अच्छा ही हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।